एक समय की बात है। गांव में एक औरत हुआ करती थी। उसका नाम पुष्पा था। वो गांव में सबसे अमीर थी और उसको उस बात का बहुत ज्यादा घमंड था। आज चंपा के घर जाती हूँ मैं, देखती हूँ उसके घर की क्या हालत है। आओ पुष्पा, आज कैसे आना हुआ? देखने आई हूँ कि चंपा का इस छोटे से घर में कैसा हाल है। मेरा तो इतने बड़े घर में भी गुजारा नहीं हो रहा। तुम इतने छोटे से घर में कैसे रह रही हो? पुष्पा, तो क्या तुम मुझसे ऐसी बातें करने आई हो? खैर, मेरी बात तो तुम सबको बुरी ही लगेगी, लेकिन याद रखना, सच्चाई कड़वी ही होती है। क्या हुआ चंपा? क्या बोलकर गई पुष्पा? और तुम्हारा मुंह इस तरह उतरा हुआ क्यों है? अब क्या बताओ माँ जी, इसको अपनी अमीरी का बहुत ही ज्यादा घमंड है। तब देखो तब ताने ही मारती रहती है। हाँ, गांव के बहुत ज्यादा लोगों के साथ इसने झगड़ा किया हुआ है। सब लोग मेरे साथ आके शिकायतें कर रहे थे मेरे पास। कह रहे थे कि हम सबसे ये झगड़ा करती है। रात का समय था और पुष्पा अपने घर जा रही थी। तभी उसका पांव फिसलता है और वह कुएं में गिर जाती है, जिस कारण पुष्पा की मौत हो जाती है। मम्मी मम्मी, दादी, मैंने पता क्या देखा रात को? जब मैं खेलने से घर आ रहा था तो मैंने देखा कि पुष्पा आंटी का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गई। लगता है अब तो वो मर गई होंगी। बहुत बुरा हुआ बेचारी के साथ। इस तरह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि पुष्पा की डेथ हो चुकी है। रात का समय था और राजू अपने घर जा रहा था और तभी उसको कुछ आवाजें आती हैं और उसको याद आता है कि ये वही कुआं है जहां पुष्पा की मौत हुई थी। तो वो डर जाता है और वो जल्दी जल्दी घर जाने की कोशिश करता है। तभी राजू पीछे देखता है तो उसके पीछे चुड़ैल होती है और वो बहुत डर जाता है और वह चुड़ैल उस राजू को मार देती है। तभी गांव के सभी लोग इकट्ठा होते हैं और वो देखते हैं कि राजू की मौत हो चुकी है और वो सब डर जाते हैं कि ये वही कुआं है जहाँ पे पुष्पा की मौत हुई है। तो उनको शक था कि शायद हो सकता है कि पुष्पा की चुड़ैल गांव में घूम रही हो। रात का समय था और गांव का श्यामलाल अपने घर जा रहा था और तभी वो देखता है कि उसके पीछे चुड़ैल है और तभी वह चुड़ैल उसके पास आती है और वह उसको मार देती है। और यह बात पूरे गांव में फैल जाती है कि श्यामलाल की मौत हो चुकी है और उसकी मौत का कारण वो चुड़ैल ही है। तभी गांव में चिंता का विषय बन जाता है और तभी फिर सेठ सोचते हैं कि हमें किसी तांत्रिक के पास जाना होगा, वही हमारी मदद कर सकते हैं। और फिर गांव वाले सारी समस्याएं उस तांत्रिक को बताते हैं और वो तांत्रिक उन्हें एक विभूति देता है और कहता है कि रात को वह विभूति उसके ऊपर फेंक दे, जिससे वो नष्ट हो जाएगी। और तभी गांव वाले विचार कर रहे होते हैं कि वह विभूति हम उस चुड़ैल के ऊपर कैसे फेंकेंगे। और तभी सेठ जी को एक सुझाव आता है और वो कहता है कि हम अपने अपने हाथों में थोड़ी थोड़ी विभूति ले लेंगे और तुम सब कुएं के पीछे छिप जाना और मुझे अकेला देख वह चुड़ैल मेरे पास जरूर आएगी और हम सब उसके ऊपर विभूति फेंक देंगे और जिससे वो नष्ट हो जाए। और तभी पीछे से दो महिलाएं आ जाती हैं और वह तीनों मिलके उसके ऊपर विभूति फेंक देते हैं।
तांत्रिक की दी हुई भभूति से वह चुड़ैल नष्ट हो जाती है और उसी तरह गांव वाले उस चुड़ैल से छुटकारा पा लेते हैं।